हाँ, इतना वो स्टार्ट करते हैं वही जाता है। कोई बात नहीं लेकिन बन रहे हैं। नहीं, फिर वो 1 घंटे ही ले सकते हैं। अलग-अलग बनाओ फिर 1 घंटे के 2 ऐसे, ऐसे बना सकते हैं। हेलो? ठीक, मैं ले लूँ। यूनिक साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। सेमेस्टर 4 का लेक्चर नंबर 6 हमारी यूनिट सेकंड अल्कोहल चल रही है और हम अल्कोहल में CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन पढ़ रहे थे। लास्ट या सेकंड लास्ट रिएक्शन बाकी थी और इसकी हमने रिएक्शन देख चुके थे और मैकेनिज्म हमको देखने थे और रिएक्शन चल रही थी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। निर्जलीकरण की अभिक्रिया। निर्जलीकरण की अभिक्रिया। ठीक है? ओके। देखो, रिएक्शन हमने देख ली थी, मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, इसी की मैकेनिज्म डिस्कस कर देंगे। ये मैं 2 कार्बन का अल्कोहल बना रहा हूँ, कार्बन और OH और मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ये रही। ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। तो मैं ये कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख देता हूँ। सांद्र H2SO4। क्या बताया था हमने? हमने डिस्कस किया था OH जुड़ा कार्बन अल्फा और एडजेसेंट कार्बन बीटा। एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेट करना है, तो ये OH ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। O पावरफुल है, एक बॉन्ड कम होने से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये एडजेसेंट वाले बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाली रिएक्शन हमने कल देखी थी। और फॉर्मेशन क्या हुआ बताओ? CH डबल बॉन्ड C और HH। एथीन या इथीन ETHENE, इथीन का फॉर्मेशन हो गया था। ऐसी हमने और भी कई रिएक्शन देखी थी। रीअरेंजमेंट भी देखा था कि हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो कैसे-कैसे प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। इसकी क्रियाविधि क्या है? क्रियाविधि। ओके। सबसे पहले किसकी प्रेजेंस में? आप देख रहे हो एसिड की प्रेजेंस में। प्रोटोनिक एसिड है, बताओ क्या प्रोवाइड करेगा? H+ आयन प्रोवाइड करेगा। तो मैं ये वाला ही अल्कोहल लिख लेता हूँ, H की जगह R ले लेता हूँ बस। R CH2 CH2 OH, ये ठीक है। प्रथम पद, फर्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी देखो। दो ही चीजें हैं हमारे पास, अल्कोहल है और एसिड है। अल्कोहल अल्कोहल में रहेगा, एसिड ने H+ आयन प्रोवाइड करेगा, H+ आयन प्रोवाइड करेगा एसिड। ठीक है, तो H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है। अब बताओ मुझे, H के पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इसके इलेक्ट्रॉन HSO4 ने रख लिया और H+ एक वैकेंट पॉजिटिव एटम H+ आयन ट्रांसफर किया।
तो ये वहाँ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। पूरे अल्कोहल में आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं और कोई एटम इसमें है नहीं। तो ये आपका H+ आयन इस ऑक्सीजन एटम के पास चला जाएगा या ये ऑक्सीजन इस H+ के पास आ जाएगा। ठीक है? क्या बना देखो, बना क्या R नो चेंज, CH2 नो चेंज, कार्बन ऐसे की ऐसे, H ऐसे की ऐसे, H ऐसे की ऐसे, ये O, H+ आया O के पास, O ने अपना एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए। अब अकेले O ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ये देता, एक ये देता, तब नॉर्मल सिंगल बॉन्ड बनता। अब दोनों इलेक्ट्रॉन O ने प्रोवाइड किए हैं तो O पर पॉजिटिव चार्ज आया, डोनर है ये। H पर नेगेटिव आया, बट यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। अभी भी इस पर एक लोन पेयर प्रेजेंट, बस सिंपल सी रिएक्शन है। ये H O के पास आया, O H के पास गया, जो भी आप बोलना चाहो। तो इसके पास आएगा तो ये लोन पेयर ले लेगा और लोन पेयर लेके एक लोन पेयर बच जाएगा, सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है? ओके। नेक्स्ट अब देखना, आपको पता है ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता। ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये नहीं रह सकता। तो फर्स्ट स्टेप अपनी कंप्लीट होती है। देखो OH क्या होता है? ये अल्कोहल होता है। ये अल्कोहल होता है, ROH अल्कोहल होता है। बट इस पर H+ ऐड हुआ है, H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। तो मैकेनिज्म में प्रथम पद या स्टेप फर्स्ट इसमें लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनित अल्कोहल का निर्माण। ये आपकी लैंग्वेज हुई और ये स्टेप, ये वाली स्टेप आप उतार लेना। ठीक है ना? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनित अल्कोहल का निर्माण। चलो नेक्स्ट आते हैं, देखो अब अच्छा, इस O के एक H देखो, इस O के ऑलरेडी एक H पहले से था तो वो यहीं रहेगा, नो चेंज बेटा। ये H यहाँ आके कनेक्ट हुआ है, एक H ऑलरेडी था तो वो तो यहीं की यहीं रहेगा। अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं बेटा, द्वितीय पद। तो स्टेप 2 में क्या होने वाला है देखो, अब इस पूरे मॉलिक्यूल को आप देखिए और मुझे बताइए क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, O पे पॉजिटिव चार्ज है, बस हमें यही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। FON ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पावरफुल एलिमेंट है, ये पॉजिटिव पसंद नहीं करते, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रह सकते, तो यहाँ पे गड़बड़ है। तो क्या किया जाए? तो देखना बेटा, मैं रिएक्टेंट वापस कॉपी कर रहा हूँ, RCH2 और CH2 और O पॉजिटिव लोन पेयर H और H। ठीक है? अब देखना बेटा, क्या प्रॉब्लम है? O पे पॉजिटिव चार्ज है, कब जाएगा? जब वापस से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आएँगे? ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इसी को क्यों ब्रेक करेगा? ये वाला क्यों नहीं? क्योंकि इसके बाद H2O बनने वाला है, हाइली स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो इसने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लिया। कर देते हैं। बताओ क्या बचा आपके पास? तब आपके पास बचा R ऐसे की ऐसे, CH2 बस। एक इलेक्ट्रॉन C का था, एक O का था, दोनों O पे चले गए, तो C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। O पे नेगेटिव आया बट ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो ये न्यूट्रल हो गया और ये क्या बन गया? H2O का फॉर्मेशन हो गया। H एक लोन पेयर था और एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, एक पेयर और आ गए, स्टेबल प्रोडक्ट ये। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अब क्या प्रॉब्लम है? अभी भी कोई प्रॉब्लम्स देखो, कार्बन को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पसंद नहीं है। ये मेरा कार्बोकैटायन बना है। ये कार्बोकैटायन बना है। तो कार्बोकैटायन में बनने के बाद
सी पर पॉजिटिव चार्ज है, बस ये हमारे हमें प्रॉब्लम इतनी सी प्रॉब्लम है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेज़ेंट, बस यही थोड़ी-सी प्रॉब्लम। तो क्या किया जाए देखना, इसका भी अपन ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने कल समझाया था कि यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, ये एच इधर चला जाए, 2 डिग्री आ जाए, ऐसे रीअरेंजमेंट पॉसिबल भी हो सकता है। अब हम डायरेक्ट इसी से प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना? अब देखना भाई, नेक्स्ट देखो, क्योंकि R बराबर H भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो मैं विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अब नेक्स्ट आना, इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ, ये अपना तृतीय पद आ गया, स्टेप थर्ड। पूरे मॉलिक्यूल की कॉपी कर लीजिए जी, मैंने पूरे मॉलिक्यूल की कॉपी कर ली है। प्रॉब्लम बताओ? प्रॉब्लम यही है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकैटायन है। आप लिखना चाहो तो इसमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये सेकंड की हेडिंग हो जाएगी। कार्बोकैटायन का निर्माण, ठीक है ना? ओके, बाय डिहाइड्रेशन, बाय एलिमिनेशन ऑफ H2O। तो ये सेकंड स्टेप हुई। अब आना बेटा इसका ट्रीटमेंट बताइए क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट सिंपल सा ये है, अब मेरे पास देखो एक H+ था, एक अल्कोहल था, तीसरा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो अब ये खुद रीअरेंजमेंट के थ्रू ही, अपने आप ही, अपने एटम के ट्रांसफर द्वारा स्टेबिलिटी गेन करेगा, पहली बात। दूसरी बात, एसिड यूज़ हुआ है H+ एज़ ए कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट लास्ट में उसी कंपोज़िशन से, उसी रूप से बाहर निकल जाता है। तो H+ को एलिमिनेट भी होना है, लास्ट स्टेप आ गई। तो देखना क्या रिएक्शन होने वाली है। तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है। ये कार्बन पॉज़िटिव है, ये पड़ोसी कार्बन है, तो ये पड़ोसी काम आएगा, ये वाला ही कार्बन काम में आएगा। तो इस कार्बन का ये बॉन्ड अपने ऊपर ले लेगा, और बॉन्ड लेने के बाद बताओ क्या बना? तो देखना भाई, R बन गया, C बन गया, H बन गया, डबल बॉन्ड आ गया, H आ गया, H आ गया, और H+ एलिमिनेट। ये ये बन गई आपकी एल्कीन। H होता तो एथीन, तो ये प्रोपीन बन गया। ये सॉरी, एल्कीन बन गया, एल्कीन। R है तो कार्बन नहीं लगाएंगे, एल्कीन बन गया। ये थर्ड आ जाएगा। फॉर स्टेप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे बताओ? पहले में क्या लिखा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड में क्या लिखा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। थर्ड में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय डीप्रोटोनेशन, H+ का निकलना, प्रोटॉन का निकलना। हिंदी में प्रोटोनित अल्कोहल का निर्माण। सेकंड, कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन का निर्माण। तीसरा स्टेप, एल्कीन का निर्माण विप्रोटोनन द्वारा या विप्रोटोनीकरण द्वारा, एल्कीन का निर्माण। ये इसकी बेटा मैकेनिज्म होती है, ठीक है। सीओ बॉन्ड क्लीवेज की लास्ट रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। लास्ट रिएक्शन आ गई। नंबर आप कल के लेक्चर से कंटिन्यू करना कि जो भी नंबर की रिएक्शन है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन आ रही है हमारी। नेक्स्ट लास्ट है सीओ बॉन्ड क्लीवेज। हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। हेलोफॉर्म टेस्ट के नाम से आए तो भी यही है, हेलोफॉर्म परीक्षण के नाम से आ जाए तो भी यही है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के काम आता है पर्टिकुलर एल्कोहल के, किस टाइप के एल्कोहल। तो पहले एक बार मैं हेलोफॉर्म बताता हूँ क्या होता है। देखो बेटा, एक कार्बन, कार्बन के 3 हैलोजन, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, और एक हाइड्रोजन, इसे हम हेलोफॉर्म कहते हैं। हेलोफॉर्म, इसे हम हेलोफॉर्म कहते हैं। यदि यहाँ X की जगह Cl आ जाए, तो ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। यदि यहाँ CH की जगह 3 Br Br Br, कलेक्टिवली मैं Br3 लिख दूं,
तो ये ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। और यदि मैं इसकी जगह 3 आई रख दूँ, आई, तो ये आयोडोफॉर्म हो जाता है, आयोडोफॉर्म हो जाता है। ऐप तो बड़ा रिएक्टिव होता है तो वो तो बनेगा नहीं। तो हेलोफोरम से आप इंट्रोड्यूस हो गए, परिचित हो गए। एक कार्बन पे 3 हैलोजन, 1 हाइड्रोजन, ये हेलोफोरम होता है। एक्स आए तो हेलो, Cl आए तो क्लोरो, Br आए तो ब्रोमो, आई आए तो आयोडो, आयोडोफोरम। तो ये सब हेलोफोरम हो जाएंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा रिएक्शन कैसे करनी है। एक पर्टिकुलर अल्कोहल, बताओ कैसा अल्कोहल। लाइन लिखवाऊंगा, अभी रुक जाओ, देखना बेटा, अभी लिखना मत, बस टाइटल लेके फ्री रहो। CH3CHOH, ये वाला अल्कोहल है। ऐसा अल्कोहल होना चाहिए, ये रहा, ऐसा ग्रुप होना चाहिए उसके अंदर। आगे आर हो, एच हो, कार्बन चेन हो, कुछ भी चलेगा, ठीक है ना? तो CH3 होना चाहिए, फिर कार्बन होना चाहिए, H और OH। इसको आप अच्छी तरह से देखना, इस वाले ग्रुप को। किसी भी अल्कोहल में ये ग्रुप प्रेजेंट है तो हेलोफोरम टेस्ट देगा, नहीं नहीं देगा, ये ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो। इसका रीजन है क्यों, यही क्यों होना चाहिए मैं भी बताऊंगा, देखो। तो पहले आइडेंटिफिकेशन, CH3CHOH ये ग्रुप प्रेजेंट है किसी अल्कोहल में तो वो हेलोफोरम टेस्ट देगा। कोई कहे मुझे बताओ ये हेलोफोरम टेस्ट देगा, तो मैं कह दूंगा नो। कई बार सिंपल आ जाता है, 2-3 अल्कोहल लिख देंगे, बताओ इसमें कौन हेलोफोरम टेस्ट देगा, ये नहीं दे, ठीक है ना? तो क्या ये हेलोफोरम टेस्ट देगा, हाँ ये दे देगा, 2 कार्बन OH ये दे। क्या ये हेलोफोरम टेस्ट देगा, नहीं देगा। क्या ये हेलोफोरम टेस्ट देगा, नहीं ये भी नहीं देगा। ये डिजाइन होनी चाहिए। CH बॉन्डेड OH बॉन्डेड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, CH3 ग्रुप, ये देंगे, ठीक है। ये मैंने आइडेंटिफिकेशन भी सीख लिया कि कौन देंगे और कौन नहीं देंगे। अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करनी है वो बताना बेटा, ठीक है ना? एक लाइन लिखो इसमें, द एल्कोहल्स कंटेन, ये लिखना बेटा, CH3CHOH ग्रुप गिव हेलोफोरम टेस्ट, हेलोफोरम टेस्ट in presence of NaOH, in presence of NaOH and X2, 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 ठीक है? अल्कोहल, वे लिखो हिंदी में, वे अल्कोहल जिनमें, ये ग्रुप लिखो, समूह उपस्थित होता है, समूह उपस्थित होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा वह X2 की उपस्थिति में, NaOH तथा X2 की उपस्थिति में हेलोफॉर्म परीक्षण देते हैं, हेलोफॉर्म परीक्षण देते हैं, हेलोफॉर्म परीक्षण देते हैं, ठीक है भाई, इसकी प्रेजेंस में देंगे। ये लैंग्वेज हो गई। अब रिएक्शन कैसे करनी है ये हमें बता दीजिए, ठीक है, चलो भाई देखना बेटा, मैं रिएक्शन स्टार्ट करूं, CH ये ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा मेरे को, CH3CHOH, ठीक है। और इधर HR, कोई भी आप ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है ना? मैं R लगा रहा हूँ, H भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो चलो R वाला अगला ले लेंगे, एक H का ले लेते हैं। तो ये मैंने H लगा दिया, ठीक। पहला काम, एग्जाम में कहे हेलोफोरम, तब आपको लेना है, हेलोफोरम कहे तब आपको लेना है रिएक्टेंट X2 और NaOH, ये रिएक्टेंट लेने। यदि कहे क्लोरोफोरम तो Cl2 और NaOH लेना है। यदि कहे ब्रोमोफोरम, Br2 और NaOH ले लेना। आयोडोफोरम, I2 और NaOH ले लेना। NaOX सोडियम हाइपोहैलाइट भी ले सकते हैं, ठीक है ना? तो देखना बेटा, मैं हेलोफोरम से कर दूं, अगला क्लोरोफोरम से कर दूंगा। पहला मैं हेलोफोरम से ही कर रहा हूं, तो ये मैंने X2 ले लिया,
Cl कॉमन सिंबल X2 ले लिया मैंने। तो देखना बेटा क्या रिएक्शन क्या होगी देखना। O से जुड़ी H ये रही और O पावरफुल है, O अपनी H दे देगा और अपने जस्ट पड़ोसी की H दिलवा सकता है। ये H2 निकल गया है भाई, ठीक है, निकलने दो। तो बना क्या, H आया एक X ले लेगा, H आया एक X ले लेगा, ये बन गया आपका -2HX। रिमेनिंग क्या बचा? अब देखो क्या बचा, CH3 सेफ है, C और H सेफ है, ये O है। जितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं उतने ही फॉर्म होंगे। एक बॉन्ड O का ब्रेक हुआ है, एक बॉन्ड कार्बन का ब्रेक हुआ है, दोनों का एक-एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दोनों एक बॉन्ड बना लेंगे। वैसे भी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 बची तो मैंने चौथी वैलेंसी बना दी। ये क्या बन गया? ये एल्डिहाइड बन गया, CHO एल्डिहाइड होता है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, 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 ये बन गया। आप सिंपल एल्डिहाइड भी लिख सकते हो। अब आओ बेटा, अब मैं इसकी रिएक्शन हेलोफोरम से करवाता हूँ, 3 ले आऊँगा। हेलोफोरम से कराता हूँ। विदाउट बैलेंस करना चाहो X2 1 मोल मान के X2 भी लिख सकते हो। ये मैं X2 से करवा रहा हूँ। अब देखना बेटा, मैंने क्यों कहा था मिथाइल CHOH ही होना चाहिए? अब इसका रीज़न देखो। ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन बन जाएँगे, ठीक है? तो H एक H तो रहेगा, यहाँ कार्बन आते ही कीटोन नहीं एल्डिहाइड बन जाएगा। अब देखना बेटा, ये जो H है ये आपकी एसिडिक हो सकती है। यदि ये H प्लस हटाएगा या माइनस आएगा, डबल सिंगल माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज है। मीन्स सी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, ये H प्लस दे सकता है। इसलिए यहाँ मिथाइल ग्रुप ही होना चाहिए। यदि यहाँ कार्बन है, आगे इथाइल है, तो फिर ये अगले वाला ग्रुप नहीं दे पाएगा और यहाँ पे 2 ही H रह जाएंगी। तो 3 H चाहिए मेरे को हेलोफोरम बनाने के लिए, इसलिए यहाँ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, क्या करना है देखना बेटा, तीनों इसको X2 से मैंने रिएक्शन, अच्छा X2 से रिएक्शन हो गई। अब देखना बेटा नेक्स्ट क्या करेंगे, 3X2 से रिएक्शन करवाई मैंने, तो देखो ये H रहे, ये तीनों H आपके रिप्लेस हो जाएंगे X के द्वारा। तो C कलेक्टिवली लिख दो, अलग अलग आपकी मर्जी, अलग अलग लिख दो, X X X, ये तीनों से रिपीट हो गए, वो सब्स्टिट्यूट हो गए, ये कार्बन, ये C डबल बॉन्ड हो, ये H बन गया और 3 H हटे तो 3 X के साथ बाहर निकल जाएंगे, 3HX। ठीक है, तो ये आपका अल्फा हेलो एल्डिहाइड बन चुका है। अब लास्ट, अब आप NaOH ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, ठीक है? ये एक्चुअली ऐसे ब्रेक नहीं होता, लेकिन याद रखने के लिए देखो बेटा, मुझे हेलोफोरम बनाना है ये, और केवल याद रखने के लिए H, एग्ज़ाम में ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं करना, याद रखने के लिए। तो हेलोफोरम ये तो कर लेना, ये ऐसे नहीं करना, तो ये हेलोफोरम है। तो देखो क्या बनेगा, देखना बेटा रिएक्शन देखो क्या बनी। C 3X, यहाँ मैं जोड़ देता हूँ H, ये बन गया हेलोफोरम, ये हेलोफोरम बन गया, ठीक है? बाकी क्या बचा देखना बेटा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता हूँ, H, C, डबल बॉन्ड O और टूटा हुआ बॉन्ड, जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था वो बचा हुआ है, यही है, H है, C है, डबल बॉन्ड O है। अब देखना बेटा, इसके बाद यहाँ से क्या देखो, यहाँ से क्या ब्रेक हुआ है, O, ये वाला बॉन्ड ONA, ठीक है ना? ये फॉर्मिक एसिड है, इसको देखो सिंपल नेम, नाम ना आए तो इसको सोडियम सोल्ट लिख देना। एसिड है ये और इसका सोल्ट बन गया, सोडियम सोल्ट बन लिख देना। नहीं इसका नेम देखो तो Na सोडियम है, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट बन गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया, सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मेट ये बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये आपका अल्कोहल था, ये लो,
ये हैलोफोरम रिएक्शन, ठीक है? ऐसे हम इज़िली हैलोफोरम रिएक्शन कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, ओके, मैं नाम लिख रहा हूँ क्लोरोफोरम, क्लोरोफोरम टेस्ट, क्लोरोफोरम परीक्षण। अब समझ आना ये हैलोफोरम ही है, बस एक्स की जगह Cl लेना है, सेम ऊपर वाली रिएक्शन, क्लोरोफोरम परीक्षण, ठीक है? तो सबसे पहले कोई भी एक अल्कोहल सेलेक्ट करो, तो CH3, C होगा, H होगा, OH होगा, ये तो फिक्स है, ये तो होंगे ही होंगे, डैश। इस बार मैं यहाँ पर R या CH3 जोड़ देता हूँ, पिछली बार मैंने H जोड़ा था, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। क्लोरोफोरम है तो पहली रिएक्शन में Cl2 से करा देता हूँ, सेम वही प्रोसीजर आप देखते जाओ, बताओ आप बताओ क्या करोगे? वहाँ क्या किया था, एक H ये O वाली, एक इसे एडजेसेंट वाला कार्बन वाली, पड़ोसी कार्बन की हटाई, ठीक है? क्या बना बताओ? CH3 बन गया, तो क्या बना बताओ? CH3 बन गया, C बन गया, CH3 सेफ है, O सेफ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। एक बॉन्ड O का ब्रेक हुआ है, एक बॉन्ड C का ब्रेक हुआ है, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड, दो इसका भी एक, इसका भी एक बॉन्ड बना देता, या कार्बन की वैलेंसी 3 से 4 कर देता। डन? क्या बना ये? ये बन गया आपका कीटोन, एसीटोन या कीटोन, है ना? एसीटोन भी बोलते हैं इसको, कीटोन भी। अब आओ, अब इसका क्लोरीनेशन कर देते हैं। अब देखो मेरे पास 2-2 अल्फा कार्बन है, किसी का भी कर देना आप एक का, 3Cl2 और 3HCl बाहर, CO से जुड़ा कार्बन अल्फा, कोई भी एक कार्बन अल्फा ले लो, तो मैं ये वाला कार्बन अल्फा ले रहा हूँ, इसका क्लोरीनेशन करना है, ठीक है? तो क्लोरीनेशन में तीनों HCl से हटा देंगे, तो तीनों H मैं Cl से हटाऊँगा, तो मेरे पास C बना, C के बाद में 3 Cl आ गए, C डबल बॉन्ड आ गया, CH3 आ गया, ट्राइक्लोरो एसीटोन बन गया ये, 3HCl बाहर चले गए, लास्ट रिएक्शन। अब NaOH से इसकी रिएक्शन करा, मैंने क्या बताया था? अब मुझे क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो यहाँ से याद रखने के लिए, यहाँ से केवल याद रखने के लिए ऐसे डिज़ाइन बना देना। अब देखो क्या बना, लास्ट रिएक्शन बताओ क्या बन गया? तो CCl3, कार्बन के H ऐड करना है, ये बन गया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। पढ़ रखा है आपने? पहले इसको एनेस्थीसिया के रूप में ऑपरेशन करते थे, तो बेहोश करने में इसको काम में लेते थे, ठीक है ना? तो ये क्लोरोफॉर्म बना, और बाकी क्या प्रोडक्ट बना? यहाँ से स्टार्ट होना बेटा, CH3, C डबल बॉन्ड O, और इस बॉन्ड पर आ जाओ, H ऐड हो गया यहाँ पे, तो क्या बचा? ON। बताओ, डायट मैंने क्या बताया था? नाम नहीं आता, सोडियम सॉल्ट, इतना लिख सकते हो, ओनली सोडियम सॉल्ट। एसिड से जुड़ के इसने सोल्ट बना लिया, और आप नाम देखना चाहो तो देखना बेटा, सोडियम लवण लिख देना हिंदी में। अब नाम देखना चाहो तो देखो, सोडियम, Na को मैं बोलूँगा सोडियम, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम बोलते हैं एसिटिक, और H जाने के बाद बन जाता है एसीटेट, एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट, एसीटेट, ये इसका नेम। नहीं, आप सोडियम सॉल्ट, ये लो, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन, प्रॉपर अल्कोहल, एक सभी अल्कोहल नहीं, एक उपयुक्त अल्कोहल, इन प्रॉपर अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ डाई हैलोजन एंड बेस टू फॉर्म हैलोफॉर्म,
टू फॉर्म हैलोफॉर। इस अभिक्रिया में उपयुक्त अल्कोहल डाई हैलोजन व क्षार NaOH की उपस्थिति में हैलोफॉर्म बनाते हैं। ये कॉमन लैंग्वेज है। अब Cl Br, एग्जाम में ब्रोमोफॉर्म आए तो Br2 कर देना, आयोडोफॉर्म आए I2 कर देना, ये बनते चले जाएंगे। तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट। इसके साथ ये अल्कोहल की OH बॉन्ड क्लीवेज की सारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। CO बॉन्ड क्लीवेज हमने कर लिया, OH बॉन्ड हमने क्लीवेज कर लिया, ठीक है। अब दो तीन रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, उन्हें अलग अलग करना है, डिस्टिंक्शन करना है उनका, डिफरेंशिएट करना है, तब ये टेक्निक काम में लेते हैं। तो न्यू टाइटल, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। नेक्स्ट हेडिंग, प्राथमिक कोमा द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल के मध्य विभेद, मतलब पहचान कैसे करें। देखो बेटा, एक मैं 3 टेस्ट ट्यूब ले, और मुझे आपको नहीं पता, लैब में अपन जाएं, मैं ABC असाइन कर लूं और आपको कहूं कि मुझे बताओ 2 डिग्री अल्कोहल किस में है, 3 डिग्री किस में है, 1 डिग्री प्राइमरी किस में, 2 डिग्री किस में, 3 डिग्री किस में, तब ये कहलाता है डिफ्रेंशिएट करना, आइडेंटिफिकेशन करना, डिस्टिंग्विश करना। तो ये कहलाते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो इसके कई 2-3 बड़े फेमस टेस्ट हैं, उसके थ्रू हम इजीली इसको कर पाते हैं, ठीक है। जैसे बताइए आप, डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ऐसे कई सारे टेस्ट हैं जिससे हम इसको सेपरेट आउट करते हैं, इनको पहचान पाते हैं कौन सा अल्कोहल है। जैसे सिंपल सा लेते हैं पहले, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है। तो लीजिए पहली रिएक्शन, इस ग्रुप की पहली रिएक्शन, with the help of following reactions different alcohols can be can be easily identified, इजीली पहचाने जा सकते हैं निम्न अभिक्रियाओं द्वारा। विभिन्न अल्कोहल को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे बताओ, पहली रिएक्शन लिखो, टाइटल लिखो, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया। देखो बेटा, हाइड्रोजनीकरण H का ऑक्सीकरण O ऐड होता है, हाइड्रोजनीकरण H ऐड होता है। तो हाइड्रोजनीकरण मीन्स H का एडिशन, लेकिन यहाँ है विहाइड्रोजनीकरण। वी मतलब एलिमिनेट होना, डी मतलब निकलना, H2 निकलेगा, ठीक है। अभी निकालते हैं, पहले तीनों अल्कोहल बनाइए, ठीक है। सबसे पहले मैं बनाता हूं 1 डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल, इसी को बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल।
बनाओ। तो एक कार्बन मैंने उसके OH कनेक्ट किया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन पे भी मैं एक कार्बन या R कनेक्ट कर दूँगा। R मतलब कार्बन चेन कनेक्ट कर दूँगा। कार्बन भी लिख सकता हूँ। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ओके। डिहाइड्रोजनेशन करना है, हाँ, तो कॉपर का पाउडर लेना है और इस अल्कोहल को गर्म करना है 300 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच, मीन्स के केल्विन में 573 केल्विन पे। तो ये सब के सब गैसियस फेज में आ जाएंगे और इस गैसियस फेज को ट्यूब में से कोटेड कॉपर के ऊपर ऐसे पास आउट करेंगे, तो ये हाइड्रोजन कैप्चर कर लेंगे कॉपर। ठीक है, तो बताओ क्या हुआ? तो देखना बेटा, H2 निकालना है मेरे को। तो मैंने बता रखा है एक H जाएगा O वाला, खुद का पावरफुल है, एक ही अपने एडजेसेंट का H भेज देता है। ये रहा कार्बन, एक H इसका चला जाएगा, H2 चला गया। विहाइड्रोजनीकरण, H2 निकालना है, रिएक्शन ये है। बताओ क्या बना? रिएक्शन बताना क्या सेफ है अभी तक? तो RCH सिंगल बॉन्ड O, जाने दो, प्लस का साइन। अब वैलेंसी पूरी कर दो। दो तरीके हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये लो, या इस O का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो मिड में मैं एक बॉन्ड और फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है ना? तो ये लो, क्या है ये? RCHO, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। इसका नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग होंगे, तो ये एल्डिहाइड है। ठीक है, इट मीन्स यदि मैं 1 डिग्री का डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाऊंगा तो एल्डिहाइड बनेगा, तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अगली रिएक्शन बताइए। तो मैं अगली रिएक्शन की बात करूं तो देखना बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, बनाइए, द्वितीयक या 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कैसे बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल? तो सेकेंडरी अल्कोहल में कार्बन लेना है, उसके OH लगाना है, ये इसके रिमेनिंग 3 बॉन्ड है, एक पर H, दो पर कार्बन चेन या RR, आगे कार्बन ले लेंगे, इसमें मैं RR ले लेता हूँ। तो ये दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, कितनी भी चेन बना दो, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। सेम रिएक्शन, कॉपर पाउडर लेना है और इसको 573 केल्विन पर हीट देनी है। ठीक है, हाइड्रो H2 गैस एलिमिनेट होगी इसकी, तो देखना भाई, एक H ये रही, ओ एक हमेशा एक O वाली H, एक एडजेसेंट की H, H2 एलिमिनेट हो गया, रिमेनिंग क्या है बताओ? तो H2 एलिमिनेट हो गया, रिमेनिंग बताना क्या है? R है, C है, R है, सिंगल बॉन्ड O है, ये बच गए। वैलेंसी फुलफिल कीजिए, इसका एक बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड, तो बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाए, या कार्बन की वैलेंसी 4 करना, RCOOR, ये बन गया कीटोन। देखो हो गया डिफरेंशिएट। 1 डिग्री का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री का करेंगे तो कीटोन बनेगा। अब ऐसे ही हम 3 डिग्री अल्कोहल पे यदि चलते हैं, तो मैं 3 डिग्री अल्कोहल पे चलता हूँ बेटा। तो ये लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल बताइए। तो अब ये आप बताओ और कार्बन चेन लेके बताना, ठीक है हम बना लेंगे। तो 3 डिग्री अल्कोहल मीन्स कार्बन, कार्बन के OH और ये रिमेनिंग 3 बॉन्ड, ये रहे, ये रिमेनिंग 3 बॉन्ड। ठीक है, ओके, तीनों पे ही R या कार्बन चेन लगा दी। एक तो कार्बन लगाना ताकि H हटा सकते, तो कार्बन चेन लगा दिया मैंने, H कंप्लीट कर दो, CH3, CH3, एक H मैं ऐसे पूरी कर देता हूँ, H, ये लो, ये आपका तृतीयक अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल।
कीजिए इसका ऑक्सीडेशन। ओ डिहाइड्रोजनेशन। ऑक्सीडेशन में भी यही होता है, एच का हटना ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन डिहाइड्रोजेशन बोलना है आप। अब आना बेटा, तो मैं क्या करूँ, इसमें लेना है कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर, ये लेना है आप। ठीक है, सेम रिएक्शन दो। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो ये मैंने कॉपर पाउडर लिया है, 573 केल्विन टेम्परेचर लिया है। प्रॉब्लम देखो, एच कैसे बता, क्या क्या कंसेप्ट था? कंसेप्ट ये होता है, ये एच प्लस निकलेगा तो यहाँ डबल, फिर यहाँ की एच हट जाती है। तो मैंने कंसेप्ट ये समझाया था, एक एच ओ की जाएगी, एक एडजेसेंट कार्बन की, जस्ट पड़ोसी कार्बन की जाएगी, अपनी एच और एडजेसेंट कार्बन की। अब देखो इसके पास तो एच प्रेजेंट है, ये रहा देखो, ओ के पास तो एच प्रेजेंट है, बट इस कार्बन के पास एच प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता। फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअली ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या करें? गरम किया है तो कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट होगा, निकलेगा। तो क्या किया जाए तो देखना बेटा। ओएच जुड़ा कार्बन अल्फ़ा और पड़ोसी एडजेसेंट कार्बन बीटा, तीनों ही सेम है, तो मैं इसको बीटा मान लेता हूँ। अलग-अलग है तो ज़्यादा ब्रांच वाले को, बड़ी डिग्री वाले को। तो दोनों सेम थे, मैंने अल्फ़ा बीटा मान लिया। क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे H2 नहीं निकलने वाला भाई, OH जाएगा, H जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये होने वाला है। OH और OH बॉन्ड ब्रेक होने, हटाओ इन दोनों को। बताओ क्या बना? OH और H से बन गया H2O। H2O का फॉर्मेशन हो गया। बाकी क्या बचा बताओ? C बचा है, H बचा है, H बचा है, बॉन्ड बचा है, CH3 बचा है और CH3। ये अभी-अभी इसके अंदर है। वैलेंसी पूरी करो, एक बॉन्ड इस C का ब्रेक हुआ है, एक बॉन्ड इस C का ब्रेक हुआ है, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। 1, 2, 3, ठीक है ना? 3 नंबर की कार्बन चेन बनेगी, डबल बॉन्ड को लेना है और नंबरिंग असाइन कर देंगे इधर से। तो क्या देख पा रहे हो आप? 2 पर तो मिथाइल है, 3 कार्बन मतलब प्रोप और डबल बॉन्ड मतलब ईन। 2 मेथिल प्रोपीन बन गया, एल्कीन बन गया। अब एक बात बताओ मुझे, ओवरव्यू देना, यदि मैं 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करूं तो कीटोन बनता है और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करूं तो एल्कीन बनता है। तो क्लियर कट आइडेंटिफाई हो गया, मुझे कोई अल्कोहल दे, मैं उसका डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन न बोल के डिहाइड्रोजिनेशन, एच का हटना ऑक्सीडेशन भी होता है, लेकिन हम यहाँ कॉपर की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेशन बोलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे तब ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो अल्कोहल है 1 डिग्री, मैं उसका डिहाइड्रोजिनेशन करूं, यदि एल्डिहाइड बनता है तो वो 1 डिग्री है, कीटोन बनाता है तो 2 डिग्री है। एल्कीन अनसैचुरेशन, असंतृप्तता डेवलप करता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इट मीन्स वो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है ना? लिखेंगे क्या? 3 डिग्री अल्कोहल in presence of copper at 573 Kelvin temperature to form alkene। जो लिखा है वही लेंगे। ऊपर क्या आएगा बताओ? ऊपर आप जाओगे 2 डिग्री अल्कोहल में, तो 2 डिग्री अल्कोहल में बताओ, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या किया था आपने? ये रहा 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल in presence of Cu 573 Kelvin temperature to form ketone। 1 डिग्री में इनकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड। ऐसे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। लैंग्वेज की लिखने की कोई नीड नहीं है, आप ऐसे रिएक्शन बना के आ सकते हैं। इसी में सब लिखा हुआ है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कीन। तो ओवरव्यू दे सकते हो, आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, सॉरी, आफ्टर डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, aldehyde, ketone and alkenes are formed respectively. It means each alcohol give different products. हर अल्कोहल डिफरेंट प्रोडक्ट देता है, तो इट मीन्स दे कैन बी distinguish easily by this reaction।
इस रिएक्शन के द्वारा हम इजीली इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा भिन्न-भिन्न उत्पाद बनाते हैं। अतः इस अभिक्रिया से हम इसे आसानी से अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। तो ये आपकी ये रिएक्शन होगी। विक्टर मेयर, ल्यूकास टेस्ट और ऑक्सीडेशन 3 पहचान और हैं। ये अपन कल करते हैं। ठीक है ना?